जीजा जी ने क्या किया। पारस अपनी शादी के समय जब अपनी खूबसूरत कमसिन देह की साली को खूबसूरत से लहंगे और भरपूर श्रृंगार में देखा तो उसके दिल में एक टीस सी उठी कि काश उसकी शादी सारिका से हुई होती। वैसे तो सारिका की दीदी ज्योति भी कम खूबसूरत नहीं थी, लेकिन पारस का मन तो सारिका में ही अटक कर रह गया था। वह कोई न कोई बहाना बनाकर सारिका को छू लेता था और सारिका भी इस अनछुए स्पर्श से बहकने लगी थी। वह भूल गई थी कि पारस उसकी दीदी का सुहाग है। विवाह की रस्म के दौरान भी जब भी उन्हें बीच में मौका मिलता तो दोनों ही एक मादक मुस्कान से एक दूसरे के मन को तृप्त कर दिया करते। पारस तो अपनी दुल्हन ज्योति को लेकर चला गया, लेकिन उसका दिल सारिका के पास ही रह गया था। पारस और ज्योति की शादी को 2 साल हो गए थे। जब भी पारस ज्योति के मायके जाता था तो वह सारिका से सुख लेने की कोशिश भी किया करता था और सारिका भी एकांत मिलते ही उसके साथ छेड़खानी करने में लग जाती थी, लेकिन अभी तक वो सारिका को संपूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पाया था। ऐसे ही एक बार पारस अचानक से अपने ससुराल पहुंच गया। ज्योति की तबीयत खराब थी तो उसकी माँ उसे लेकर हॉस्पिटल गई हुई थी और सारिका घर पर अकेली थी। पारस तो पहले से ही सारिका पर फिदा था और आज एकांत मिलते ही उसके सब्र का बांध टूटने लगा। सारिका अभी अभी नहा धोकर एकदम तरोताजा होकर आई थी। पारस उसके करीब जाकर उसकी गोरी कलाइयों को सहलाने लगा। सारिका की सांसें तेज हो गई और उसने अपनी पलकें बंद कर ली। पारस ने आगे बढ़कर उसकी पलकों को चूम लिया तो सारिका उसकी बाहों में लिपट गई। उसके भरे पूरे बदन ने पारस के मन के ज्वालामुखी को भड़का दिया और उसके बाद दोनों ने मर्यादा की रेखा को पार कर दिया। अब एक बार मर्यादा टूटी तो बार बार दोनों करीब आने लगे थे। यह खेल भी लगभग साल भर तक चला। कभी कभी सारिका भी अपनी दीदी के ससुराल आती थी और तब भी दोनों मौके का फायदा उठाकर एक हो जाते थे। ऐसे ही एक बार सारिका अपनी दीदी के ससुराल में थी। ज्योति के साथ ससुर सो चुके थे। ज्योति भी गहरी नींद में थी, लेकिन तभी अचानक उसकी नींद टूटी तो उसने देखा कि उसका पति बिस्तर पर नहीं है। वह उसे देखने के लिए कमरे से बाहर आई तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि पारस सारिका के साथ उसके कमरे में आपत्तिजनक अवस्था में था और सारिका हंसते हुए कह रही थी, जीजा जी ज्यादा आवाज मत करो, दीदी जाग जाएगी। उन दोनों को साथ में देखकर ज्योति चीख पड़ी। दोनों हक्के बक्के से रह गए। उन दोनों को लगा कि वह लोग बदनाम हो जाएंगे, इसलिए उन दोनों ने ज्योति को दबोच लिया और उसे जान से मारने की कोशिश करने लगे। थोड़ी ही देर में ज्योति के प्राण पखेरु हो गए। पारस ने बहुत ही सावधानी से उसे ले जाकर वापस बेडरूम में लिटा दिया ताकि किसी को कुछ पता न चले। अगली सुबह घर में हंगामा मच गया कि ज्योति इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन ज्योति के माता पिता ने पुलिस को फोन कर दिया क्योंकि उन्हें शक हो रहा था कि जरूर उनकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है। पुलिस ने छानबीन की तो उन्हें सारिका और पारस के खिलाफ सबूत मिले और कड़ाई से पूछताछ करने पर उन दोनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। आज वह दोनों जेल की सलाखों के पीछे हैं। दोनों परिवार उनके इस कुकर्म पर शर्मिंदा हैं, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। दोस्तों, तभी तो कहते हैं कि जो लोग रिश्तों की मर्यादा का सम्मान नहीं करते हैं उन्हें एक न एक दिन अपने किए की सजा तो भुगतनी ही पड़ती है। तो दोस्तों, ऐसी ही और नई दिलचस्प कहानियों के लिए सुविचार प्लस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।